प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। 3,600 करोड़ की लागत वाली बदवेल नेल्लोर राजमार्ग परियोजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जारी कैबिनेट की बैठक का एजेंडा सामने आया। जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा सकती है सरकार। बदवेल नेल्लोर हाईवे को भी मिल सकती है मंजूरी। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। जस्टिस के घर से भारी मात्रा में मिले थे जले हुए नोट। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर थोड़ी देर में शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह का विवादित बयान। वीडियो कॉल में जिला पंचायत सीईओ को कहे अपशब्द। कहा सिंधिया जी के खिलाफ बोला तो जुबान काट लेंगे। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तहव्वुर राणा ने परिवार से बात करने की इजाजत मांगी। शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के प्रयागराज में छात्रों का आज बड़ा प्रदर्शन। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने देंगे धरना। शिक्षा भर्ती का विज्ञापन डिलीट होने से नाराज हैं छात्र। जयपुर के प्रताप यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। 180 में से 165 छात्रों को फेल करने से गुस्सा। प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। तीनों राज्यों में कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक्शन में एफएसएसएआई राज्यों को मोटापा रोकने, तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश। खाने में तेल की खपत 10% तक घटाने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर। बिहार में 6 साल पुराने मारपीट केस में बीजेपी के विधायक मिश्रीलाल यादव को 2 साल के कारावास की सजा। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्नाव में चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश व्यापारी अरुण गुप्ता को गोली मारने में शामिल था। बलिया में अलग अलग जगहों पर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। दोनों ही बदमाशों ने अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया था। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर हुआ तलवार से हमला। एक व्यक्ति की मौत, एक की हालत गंभीर। 1 महीने में ये दूसरी घटना। लखनऊ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बुलंदशहर में एक बलात्कार का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। अपने ही परिवार की 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप। छतरपुर में एक नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़। पीड़िता के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। सतना में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत। फांसी पर लटके शव के पास मिले खून के दाग। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भोपाल में बिजली गुल होने से 8 साल के बच्चे के लिफ्ट में फंसने से पिता की सदमे से मौत। आनंद फानन में जनरेटर चालू करने के दौरान आया था हार्ट अटैक। इंदौर में क्राइम ब्रांच डीसीपी के ड्राइवर पर मारपीट का आरोप। हॉस्पिटल में कंपाउंडर को जड़ा थप्पड़। घटना का वीडियो आया सामने। संगम नगर के निजी अस्पताल का मामला। मुंबई में एक शख्स को कुचलने की हुई कोशिश। सूत्रों के मुताबिक 2 गाड़ियों के ड्राइवरों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। झुंझुनू में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है गाड़ी की तलाश। बेंगलुरु में एक लोकल बदमाश ने एक बेकरी में मचाया उत्पात। बदमाश को बेकरी वाले ने कथित तौर पर मुफ्त चाय और सिगरेट देने से मना किया था।
दिल्ली पुलिस ने मोतीनगर थाना क्षेत्र में हुई 35 लाख रुपए की चोरी की गुत्थी को 48 घंटे के भीतर सुलझाया। इस मामले में कंपनी के अकाउंटेंट विवेक राज को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कलाकार ने बालों से खींच डाली एसडीएम की गाड़ी। कुर्सी लगाकर मजा लेते दिखे अफसर। लोग प्रशासन पर उठा रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा। रेलकर्मियों ने मौका रहते युवक की बचाई जान। बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ा गया। 15 से ज्यादा मकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। कोल्हापुर के एक गांव की सड़क धंसी। 6 घरों पर मंडरा रहा है खतरा। 2 महीने पहले भी यही सड़क धंसी थी। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों के लिए अस्थायी व्यवस्था की। मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। ठाणे, पालघर, रायगढ़ के लिए जारी येलो अलर्ट। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव पर बड़ा एक्शन। बीएमसी ने 4 पंप ऑपरेटर्स पर लगाया 40 लाख का जुर्माना। कहा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भारी बारिश के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान किया शुरू। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश। तमिलनाडु में लगातार बारिश के कारण कई झरनों में बढ़ा पानी। निराश होकर लौटे पर्यटक। प्रशासन ने झरनों में जाने की लगाई रोक। केरल के कन्नमली इलाके में भारी बरसात और तेज हवाओं के कारण समंदर का पानी शहर में घुसा। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कस्बों और गांवों में यातायात जाम। तमिलनाडु के विलुपुरम की पोन्नेरी झील में हुई मछलियों की मौत। स्थानीय लोगों ने औद्योगिक कचरे को बताया मुख्य वजह। मछुआरों का हुआ लाखों का नुकसान। सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। करौली के टोडाभीम के नागल शेरपुर में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने की मांग करती रहीं। डूंगरपुर में झाड़ियों में छिपे पैंथर ने 4 लोगों पर हमला किया। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने जान बचाई। घायल युवकों का चल रहा है इलाज। बीएसएफ ने असम सीमा पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ को किया नाकाम। बांग्लादेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधि देखकर हुए थे अलर्ट। तिरुवनंतपुरम में मछुआरों और स्थानीय लोगों ने कार्गो कंटेनर और पैकेज समंदर से निकाले। इनमें खतरनाक रसायन की आशंका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही खुले में बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला को न स्ट्रेचर मिला न ही व्हीलचेयर। सीएमएचओ ने जांच के निर्देश दिए। धमतरी के गंगरेल में सैलानियों से मारपीट और लूट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। इन्होंने एक सैलानी पर चाकू से हमला किया था और डरा धमकाकर उससे पैसे लूटे थे। लखनऊ में आज भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में महिला श्रद्धालुओं को वितरित किया गया सिंदूर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। सरकार पिछले महीने हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में पहलगाम के बैसरन घाटी में एक स्मारक बनाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में गिरावट के बीच रियासी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। अलग अलग पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के सामने भारतीय सेना की ड्रोन से लॉन्च किए जाने वाले सटीक हथियारों का प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन हथियारों का हुआ था इस्तेमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन को क्रेजी कहा था। विदेशी छात्रों पर ट्रंप सरकार की सख्ती जारी। नए छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक। अप्लाई करने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की होगी जांच। स्पेसएक्स की स्टारशिप पर रॉकेट लॉन्चिंग एक बार फिर हुआ फेल। नियंत्रण से बाहर होकर टुकड़ों में बटा यान। कंपनी ने कहा हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस का हमला। रूसी हमले में कई रिहायशी इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चीन और वियतनाम के बीच 5 साल बाद फिर से शुरू हुई रेलगाड़ी। फिलहाल ऑनलाइन नहीं मिलेंगे टिकट।